हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मंगल स्मार्ट लर्निंग में। आज हम आपको बताएंगे वार्निश क्या होती है, वार्निश कहाँ पे लगाई जाती है, वार्निश किन चीज़ों के ऊपर लगाई जाती है और वार्निश का लगाने का सही तरीका क्या होता है। दुकानदार जो रिपेयर करते हैं मोटर वगैरह, क्या वो वार्निश सही तरीके से लगाते हैं। आप लोग इस टाइप के टर्म जरूर सुनेंगे कि वार्निश डैमेज हो गई है, वार्निश लीक हो गई है या वार्निश में कुछ प्रॉब्लम आई है। तो हम आपको पूरा आज का टर्म क्लियर कर देंगे कि वार्निश होती क्या है, ठीक है, और वार्निश के बारे में जितने भी टर्म आते हैं मैं आप सभी का आपको सजेशन दूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। चलो शुरू करते हैं बिना देर किए। पहले बात करेंगे हम लोग वार्निश क्या होती है। वार्निश कुछ नहीं होती दोस्तों, वार्निश बस एक केमिकल होता है जो कि किसी भी वाइंडिंग के ऊपर लगाया जाता है। अब बात आती है वार्निश किन किन वाइंडिंग के ऊपर लगाया जाता है या किन किन ऑपरेटर्स पे लगाया जाता है। जनरली वार्निश किसी ऑपरेटर्स पे नहीं लगाया जाता। अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो किसी ऑपरेटर्स के ऊपर नहीं लगाया जाता। लकड़ी में बात करें तो लकड़ी की शाइनिंग बढ़ाने के लिए हम लोग वार्निश लकड़ी पे यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करने वाले हैं और इलेक्ट्रिकल के बारे में हम लोग को केवल डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रिकल में वार्निश हमेशा वाइंडिंग होती है, कई फेरे होते हैं कॉपर या एल्युमिनियम के, फेरों के ऊपर ही वार्निश हम लोग लगाते हैं, ठीक है। वार्निश कॉपर की वाइंडिंग हो या एल्युमिनियम की वाइंडिंग हो, मेटल डज नॉट मैटर फॉर वार्निश, मतलब कि वार्निश सभी के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है, चाहे वो एल्युमिनियम की वाइंडिंग हो या कॉपर की वाइंडिंग हो। अब हम बात करते हैं कि वार्निश लगाने का सही तरीका क्या होता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि दुकानदार जो होते हैं, रिपेयर जो करते हैं मोटर वगैरह को, वो क्या करते हैं कि जो वार्निश लगाते हैं, जब कभी भी आप जाइए उनके पास, कभी भी समय मिले तो एक 10 सेकंड के लिए पूछ लीजिए कैसे वार्निश लगाते हैं, तो वो लोग आपको बता देंगे कि बस हम लोग लेते हैं मोटर को और उसके ऊपर वार्निश डालना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। जब उसमें वार्निश धीरे धीरे डालना शुरू देते हैं तो वो सही तरीका नहीं होता है वार्निश लगाने का। वार्निश लगाने का जो एक्चुअल तरीका होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो एक्चुअल तरीका होता है कि वार्निश एक डिब्बे में भरिए और जो भी वाइंडिंग है, जो भी आपकी कॉइल है, उसको उस वार्निश के अंदर डुबो दीजिए। वो एक सबसे बेस्ट तरीका होता है वार्निश को अप्लाई करने के लिए कॉइल पे। आप वार्निश लीजिए और कॉइल बना के उस वार्निश के अंदर कुछ समय के लिए डाल दीजिए, ठीक। उस डालने के बाद उसको निकाल लीजिए। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है वार्निश लगाने का, जो दुकानदार जनरली यूज़ करते हैं कि उनका वार्निश कम लगे, बस काम चलाओ लग जाए, ठीक। लेकिन वो वार्निश लगाने का सही तरीका नहीं होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं वार्निश लगाने के फायदे क्या होते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा सही समझिए, फायदे क्या होते हैं। अब वार्निश लगाने के कई फायदे होते हैं। पहला फायदा हमारा क्या होता है, एयर गैप जो होता है वाइंडिंग के बीच में बहुत कम हो जाता है। अब आप लोग कहेंगे एयर गैप क्या होता है। एयर गैप दोस्तों वो होता है जब हम कॉइल को लपेटते हैं, कॉइल बनाते हैं, एक के ऊपर कॉइल लपेटने के समय कुछ ना कुछ बीच में गैप रह जाता है। एक कॉइल कॉइल लपेटते हैं, उसके दूसरा कॉइल लपेटते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ गैप हो जाता है। उसी को कहते हैं हम लोग एयर गैप। एयर गैप अगर आ जाता है तो टेक्निकल टर्म में कुछ टेक्निकल खराबियाँ आ जाती है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। उसको अगर सही से देखेंगे तो कभी कभी हमिंग नॉइस आ जाता है। अगर उसमें वाइंडिंग में हमारे एयर गैप है तो हमिंग नॉइस आ जाएगा, ठीक। हीट करने लगेगा, ठीक। इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं एयर गैप होने की वजह से, ठीक। एयर गैप इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसमें फैन हमारा नॉइज, अगर उसमें एयर गैप है फैन की वाइंडिंग के अंदर, तो हमारा वो जरूर से करेगा, हमिंग नॉइज करेगा, मतलब वो आवाज़ करेगा। दूसरा क्या आता है, उसमें वाइब्रेशन आ जाता है कि झनझनाएगा फैन हमारा, तो समझ जाइए कि इसमें वार्निश गलत तरीके से लगी हुई है और कहीं ना कहीं एयर गैप है। कभी कभी हीट भी करने, अगर ज़्यादा एयर गैप है तो हीटिंग भी आने लगती है, ठीक। इसको ध्यान दीजिए। अब दूसरा क्या है हमारा मॉइस्चर। जो वार्निश लगाते हैं ना तो मॉइस्चर प्रूफ होता है, मतलब कि मॉइस्चर हम समझ रहे हैं, हमारा जो फैन होता है कई सीजन से गुजरता है, मतलब कि कई से ज़्यादा टेम्परेचर से गुजरता है। कोई फैन है या मोटर, कुछ हम यहाँ पे कोई फैन के बारे में नहीं बात करने आए हैं, हम इलेक्ट्रिकल के मोटर, फैन, जनरेटर सभी के बारे में बात करने हैं। तो कभी कभी तो मॉइस्चर प्रूफ होता है वार्निश को लगाएंगे तो हमारा मॉइस्चर प्रूफ वो डिवाइस हो जाएगी, मतलब कि उसमें नमी का इफेक्ट नहीं आएगा। मान लीजिए हम फैन को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत नमी आ गई, ह्यूमिडिटी आ गई मौसम के कारण, फैन लगाए हुए हैं, एग्जॉस्ट से ह्यूमिडिटी आ गई,
तो वो ह्यूमिडिटी जो भी आई है, हल्का फुल्का पानी है, मॉइस्चर आया है, वो हमारे वाइंडिंग को अफेक्ट ना करे, इसलिए हम लोग वार्निश को अप्लाई कर देते हैं कि हमारा मॉइस्चर प्रूफ है, मॉइस्चर से कोई भी दिक्कत उसको ना हो। अगला क्या है, इंसुलेशन स्ट्रांग हो जाए। अब वार्निश लगाएंगे तो हमारा इंसुलेशन जो होता है वाइंडिंग का स्ट्रांग हो जाता है, मतलब कि अगर कहीं भी थोड़ा सा ब्रेक है तो हमें शॉक ना लगे। ठीक, कहीं मोटर वगैरह में हल्का इंटरनल कहीं ब्रेक आ जाए, फॉल्ट आ जाए तो हमें शॉक ना लगे, इसलिए वार्निश को वाइंडिंग के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब तरीके हैं, ये सब जो फायदे हैं वार्निश लगाने के, हमें शॉक ना लगे। ठीक है, इसलिए इंसुलेशन स्ट्रांग कर देते हैं वार्निश लगा के। अब बात करेंगे हम लोग वाइंडिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए कि वाइंडिंग करते समय अगर आप मिस्त्री भी हैं, अगर आप रिपेयर भी करते हैं डिवाइसों को, इलेक्ट्रिकल डिवाइसों को, थोड़ा ध्यान से सुनिए इन चीज़ों को। किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है वार्निश लगाने से पहले। ठीक, पहला क्या है, जो वाइंडिंग होती है उसको अच्छे से बांधें। मतलब जैसे कॉइल हम लोग बनाए हैं, कॉपर की कॉइल पंखा बनने के लिए, फैन बनने के लिए, या कोई भी एग्जॉस्ट वगैरह बनने के लिए अगर वो कॉइल बना है तो कॉइल को अच्छे टाइटली बांधें, धागे से बांधते हैं। सब आपको अगर रिपेयर करते हैं फैन वगैरह तो आपको पता है कि उसको धागे से बांधते हैं, धागे से उसको अच्छे टाइट करके बांधिए। ठीक, इसमें एयर गैप ना रहे और एकदम फिट टाइट रहे। ठीक, फिर उसको बाद टाइट करने के बाद वार्निश लीजिए, वार्निश को डिब्बे में भरिए और डिब्बे में वार्निश डालिए और उसको कॉइल को उसमें डुबा दीजिए। ठीक, उसके बाद क्या करना है, वार्निश जैसे ही हो जाए उसको निकाल लीजिए, डिब्बे से निकालिए, लेकिन उसको तुरंत बाद मत यूज करिएगा। वार्निश लगाएं लेकिन तुरंत बाद मत यूज करिएगा। तुरंत बाद यूज करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपका वार्निश लगाने का, और भी उसके डिसएडवांटेज बढ़ जाएंगे। इसलिए वार्निश लगाने के तुरंत बाद आप डिवाइस को, आप कॉइल को मत यूज करिए। ठीक, उसके बाद क्या होता है, वार्निश को सही से सुखाएं। ठीक, वार्निश को अगर लगा लिए हैं, कॉइल के ऊपर वार्निश लग गई है तो उसको सही से सुखा लें। सुखाने के बाद ही उसको यूज करें। अगला क्या सही तरीका है, मतलब कौन से प्रिकॉशंस है। नेक्स्ट प्रिकॉशन हमारा है, उसको अगर सुखाने के लिए आपको जल्दी पड़ी है, जल्दी सुखाना है तो उसको कहीं से भी हीट दे दें। कोई भी वो हाइड्रोजन लगा के, कोई भी बल्ब लगा के उसको हीट दे दें कि वो प्रॉपर तरीके से सूख जाए, जल्दी सूख जाए। जनरली आप क्या करते हैं, लोग सुखाने के लिए सन का यूज़ करते हैं, मतलब धूप का यूज़ करते हैं, लेकिन वो अगर आपको और जल्दी चाहिए, मान लीजिए आप रात में कर रहे हैं तो आप उसको ब्लोवर दीजिए जहाँ से उसको हीट मिल जाए, या कोई भी हाइड्रोजन लगा दीजिए जिससे उसको हीट मिले, वो जल्दी सूख जाएगी। तो ये सब फायदे थे, ये सब बातें थी हमारी। वार्निश के बारे में हमने बात की, हमने वार्निश के बारे में कई तरीके के फैक्ट आपको बताए, कई तरीके के फायदे बताए, किस तरह से लगाते हैं, सब चीज़ें बताएं। तो अब हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को जितना टॉपिक हमने आज डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, या आप जानते हो अपने आसपास के नियर बाई सेलर को या रिपेयर करने वाले को, तो उसको ज़रूर बता दें, ताकि वो अपने जो ग्राहक हैं उनको प्रॉपर तरीके से वायरलेस करके डिवाइस को बेचे, ताकि आप लोगों को फायदा हो। ठीक, ये सब चीज़ था आज के वीडियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।